एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आइज का पार्ट 2। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे तो हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा कौन से जंतु ऐसे होते हैं जिनकी आइज डिफरेंट टाइप की होती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम अपने आंखों की केयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन आइज पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट थ्योरी, पहले भी मैंने बोला था कि कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं, विजुअली डिसेबल्ड लोग होते हैं, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है या फिर जो लोग कंप्लीटली रूप से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए कौन से उपकरण प्रोवाइड, कौन से साधन प्रोवाइड किए गए हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। तो आज के सेशन में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक होगा, कुछ जंतुओं में नेत्र भिन्न होते हैं। जैसे पहला पॉइंट केकड़ा। केकड़ा जो होता है, केकड़ा की आँखें बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। ठीक, आज के सेशन में सिर्फ लिखना है क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, केकड़ा की आंखें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वह आगे पीछे, ठीक, आगे और पीछे देख सकती हैं। जो केकड़ा होता है उसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वो अपने सामने भी देख सकता है और अपने पीछे भी देख सकता है, मतलब उसकी आंखें घूम सकती है। ठीक, दूसरा पॉइंट जानेंगे तितली। जो तितली होती है उसकी आंखें, तितली की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, जो कि हजारों छोटी छोटी आँखों से मिलकर बनी होती है। ठीक, तीसरा जो उल्लू की आंखें होती है, उल्लू की आँखों में पुतली बहुत बड़ी होती है, जिससे प्रकाश अधिक प्रवेश करता है। ठीक, प्रकाश अधिक प्रवेश करता है, इसलिए रात में भी उल्लू को दिखाई पड़ता है, उल्लू को दिखाई देता है। और उल्लू में जो होता है, उल्लू होते हैं उनकी आंखों में रेटिना पर रॉड सेल जिसे हम शलाका कोशिका बोलते हैं, रॉड सेल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ ही शंकु कोशिका होती है। ठीक है, और बाकी जंतुओं में, बाकी जो दिन में देख पाते हैं, दिन में देखते हैं, उनमें जो शलाका कोशिका कम होती है और शंकु कोशिका ज़्यादा होती है। शंकु कोशिका ज़्यादा होती है।
ठीक है, अब इस पॉइंट को हम इरेज करते हैं। और जैसे अब इसका एग्जाम्पल, गरुड़, चील, इन सब में कोशिका, जो शलाका कोशिका जो रॉड सेल होती है वो ज़्यादा होती है, और जो कोन सेल होती है, कोन सेल होती है वो कम होती, सॉरी, कोन सेल ज़्यादा होती है और रॉड सेल कम होती है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। केयर ऑफ आइज, आइज यानी कि आँखों की देखभाल, आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? तो इनके लिए हमें पहला काम क्या करना होगा कि हमें बहुत अधिक या कम, बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश में नहीं देखना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है? इससे तनाव होता है, तनाव तथा सिर दर्द जैसी समस्या होती है। सिर दर्द जैसे समस्या होती है। अब जैसे तेज प्रकाश, जैसे सूर्य प्रकाश या लेजर प्रकाश को सीधे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि हमें धूल मिट्टी से को आँखों से दूर रखना चाहिए तथा साफ पानी से आँखों को बार-बार धोना चाहिए। ठीक है, धोना चाहिए। ठीक, ये सारे जो लाइन्स हैं, सारे लाइन्स इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार ही पढ़िए, एक बार ही इसको नोट करिए, लेकिन ज़रूर करिए। ठीक, फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? यदि समस्या है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है कि बहुत दूर और बहुत पास करके कोई भी चीज न पढ़ें। कहाँ पे रख करके? सामान्य दृष्टि की दूरी पर रखकर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये था केयर ऑफ आइज की केयर कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और भी है कि विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है कि कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या फिर ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। और विटामिन ए की कमी ना हो उसके लिए सोर्स
क्या होनी चाहिए, स्रोत क्या होनी चाहिए, विटामिन ए के सोर्स क्या हैं। जैसे पालक हो गया, पालक, या कॉड लिवर ऑयल हो गया, ऑयल यानी कि मछली के यकृत का तेल, और हरी सब्जियां सभी, और फिर आपका पनीर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जो हो गए, पनीर हो गया, दही हो गए, दूध हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोर्स है विटामिन ए की। ठीक है, जो विजुअल चैलेंज्ड पर्सन के लिए साधन। ठीक, विजुअल चैलेंज्ड पर्सन जो जिन्हें कि देखने में दिक्कत होती है, ठीक, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो देखने में सक्षम नहीं हैं या नहीं देख पाते हैं, या फिर कम देखते हैं, कम दिखाई देता है, उनकी टच यानी कि छूने और स्मेल, ठीक, स्मेल सूंघने की, और विजुअल करने की, विजुलाइज करने की, ठीक, सुनने की क्षमता, अन्य क्षमता अधिक होती है, अधिक विकसित होती है, ठीक। तो इनके लिए दो प्रकार के साधन विकसित किए गए हैं, कौन कौन से विकसित हैं, कौन कौन से, एक है ऑप्टिक्स और दूसरा है नॉन ऑप्टिक्स। नॉन ऑप्टिक्स में जैसे कि ये ऑप्टिक्स ऐड होते हैं प्रकाशिक साधन, और ये है अप्रकाशिक साधन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विजुअली ऐड, दूसरा होता है टच ऐड जिसे छू करके पता कर पाए, ऑडिटरी ऐड, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक ऐड, ठीक। तो विजुअल ऐड में क्या होता है, जैसे कि शब्दों को बड़ा करना, ठीक। टच ऐड में क्या होता है, जैसे कि ब्रेल राइटिंग, स्लेट और स्टाइलस, ये सब ऐड हैं, ये उपकरण हैं। ऐड को हम उपकरण बोल सकते हैं, उपकरण, ये सब उपकरण हैं जो कि टच ऐड में आते हैं। ऑडिटरी ऐड क्या है, ऑडिटरी जिसे सुन सकते हैं, जैसे कि कैसेट हो गया, टॉकिंग बुक्स हो गई, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक ऐड क्या हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक ऐड हो गए जो कि हेल्प करते हैं किनको, जो कि विजुअली देख नहीं पाते हैं, मतलब कि जो देखने में
असक्षम होते हैं और जिन्हें थोड़ा बहुत दिखता है उनके लिए ऑप्टिक्स ऐड है। ऑप्टिक्स ऐड में क्या होता है, जैसे बाईफोकल लेंस हो गया, बाईफोकल लेंस हो गया, ठीक। और आपका दूसरा आपका हो गया कॉन्टैक्ट लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। टेंटिस लेंस हो गया, टेंटिस लेंस हो गया, ठीक। और मैग्नीफायर हो गया, मैग्नीफायर जो कि बड़ा करके दिखा देता है चित्र को, मैग्नीफायर हो गया। टेलीस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। अब ये जो लेंस है मैग्नीफायर, ये सब तो क्या करते हैं, ये जो देखने में सहायता करते हैं, ठीक है, देखने में सहायक होते हैं। और जो टेलीस्कोप होता है वो कक्षा की प्रदर्शन को देखता है, प्रदर्शन के लिए होता है। बोर्ड पे जो प्रदर्शन होता है, बोर्ड के प्रदर्शन के लिए होता है, ठीक है। और ऑडिटरी में आपका टेप रिकॉर्डर भी आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। ऑडिटरी में टेप रिकॉर्डर भी आ जाएगा। तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्टेड है वही पढ़ा, जो इंटरेस्टेड नहीं है नहीं पढ़ा, ठीक है। सभी चीज़ें पढ़नी है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।